स्टार्ट करते हैं फिर। बिल्कुल। आई थिंक रूल्स में सेम ही है। 16 क्वेश्चंस का राउंड है। विल हैव 4 राउंड्स। क्वेश्चन या क्विज का फॉर्मेट इज लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे कोई बजर या आपको रेज और हैंड ऐसा कुछ नहीं है। हर एक की चांस आएगी और साइक्लिकल हम लोग चलेंगे। पहली बार में अगर डायरेक्टली आंसर कर दिया तो 10 पॉइंट, बट अगर हिंट लेके आंसर कर रहे हैं तो 5 पॉइंट्स। मैं कह रहा बहुत धीरे धीरे चलता है हमारा काम। ये भास्कर और ये उपाध्याय अलग चैट में बातें कर रहे हैं कि अलग दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं पूरे। ये दोनों स्पेक्टेटर, इतने सारे स्पेक्टेटर से कोई हाँ क्यों नहीं बोल रहा था क्विज के? हाँ भाई सही बात है। कोई स्पेक्टेट करना है। आ गया स्टार्ट हो गया। आ गया, स्क्रीन दिख गया। एक क्वेश्चन है। सो दादा, इट्स योर क्वेश्चन, योर डायरेक्ट। हाँ, So अच्छा। there is a particular statement given by a politician. ABC is India. India is ABC. You have to answer what is ABC यहाँ पे. The statement was actually given by Congress president. तो मतलब I think hint यहीं पे है XYZ. So and this was given in 1974. So 1974 is towards the emergency वाला period. Okay. So you have to answer both ABC and XYZ to get full 10 points. अगर तू दोनों में से कोई एक बताता है तो you will get only 5. अच्छा स्लाइड शो कर दे। हाँ, स्लाइड शो कर दे। क्या कचो ऐसे प्रेजेंटेशन दे दो तुम के ऑफिस में। अच्छा, रीडिंग मोड ऑन कर दे। ABC क्या मेरे को तो बस वो गांधी है क्या? ये 3 वर्ड होंगे क्या ABC? नहीं, ABC is one particular personality. एक पर्टिकुलर मैं कर देता हूँ आंसर। दादा मतलब यू वांट टू ट्राई या फिर यू वांट टू गिव इट अ पास? हाँ, ट्राई। माय ओनली गेस इज क्या है? दादा तुमने यूपीएससी की तैयारी करी है तो मैं XYZ। अबे रुको अबे सुनो, हागो मत। जिसका है ना उसको करने दो ना। तुम लोग बीच में उंगली करे जा रहे हो। मेरे को और कच्चा को बात करने दो। कच्चा बोल, सही है कि कहेंगे? ABC सही तो। अच्छा हाँ, XYZ का तो नहीं है यार आइडिया। XYZ के लिए कुछ हिंट होगा क्या? वैसे क्या ही हिंट? इमरजेंसी पीरियड में कांग्रेस प्रेसिडेंट, मतलब काफी मतलब बहुत ही फैक्चुअल है, बट इट्स द मोस्ट क्लियरेस्ट हिंट्स। नहीं यार, मेरे को नहीं पता। कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं पता। इस पे मूव करते हैं चौक से। एनी आइडिया? मतलब ABC इज राइट, उसके 5 पॉइंट चले गए। अब रिमेनिंग 5 के लिए 3 ऑफ यू विल प्ले। तो एनी आइडिया हु इज XYZ? ये था क्या कहते हैं अब्दुल्ला वगैरह कश्मीर वाले? नहीं फारूक अब्दुल्ला का बाप या फिर गुलाम नबी आजाद ऐसा कोई? नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत है। थोड़ा सा ये अननोन पॉलिटिशियन था, बट ही वाज स्टिल द कांग्रेस प्रेसिडेंट उस टाइम पे। सो ही इज DK बरुआ करके थे उस टाइम पे। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देवांशु का डायरेक्ट है। सो द KGB sorry is translated into English as ABC, right? So obviously KGB is a Russian intelligence, right? उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। एंड ऑब्वियसली KGB everyone knows is the main security agency for the Soviet Union. तो थोड़ा सा एक हिंट इसमें ये है कि ये प्री ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन की बात हम कर रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, तेरे को इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका बताना है। आई थिंक थोड़ा सा पॉपुलर है। आई एम स्टिल नॉट श्योर कितना फैक्चुअल होगा लोगों के लिए। पास। It now passes to Mithlesh. So Mithlesh again still a 10 point question. अरे वो तो फोन पे गया था। अच्छा, वो किसका फोन आ गया रात में? ठीक है, पुनीत पे आते हैं। पुनीत, मेरे को भी आइडिया नहीं है। आई विल जस्ट टेक अ शॉट। मतलब पता नहीं, कम्युनिस्ट कुछ क्या कहते हैं, गार्ड जी, मतलब गार्ड होगा शायद कुछ ऐसा, या फिर पता नहीं यार, नहीं पता मेरे को। तो के का मैं बट तो बेसिकली अपने को ABC इज एन इंग्लिश फ्रेज। पास में अभी ऐसा कुछ आ नहीं रहा दिमाग में। हाँ तो सब पास हो गए लोग। चलो ठीक है, तो बेसिकली दिस इज कमिटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी।
KBG का इंग्लिश ट्रांसलेशन इन द वेस्टर्न इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज वाज कमिटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी। ठीक है, पुनीत का डायरेक्ट है। अगला सवाल। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी रेजोल्यूशन, सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 47, इट्स द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेजोल्यूशन, एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इट गॉट पास पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। सो इट वाज पास ऑन द 21st April 1948। Tergiv Lai was the general secretary उस टाइम पे। Obviously this is not relevant यहाँ पे। कश्मीर के ऊपर आई थिंक मतलब क्या कहते हैं, राइट, सो लाइन ऑफ कंट्रोल, एग्जैक्टली। सो जम्मू कश्मीर पे ये रेजोल्यूशन था। सो यू माइट हैव हर्ड कि पाकिस्तान ऑलवेज साइड्स अ पर्टिकुलर यूएन रेजोल्यूशन। ये वो रेजोल्यूशन है। बेसिकली यूएन ने जब इसको अडॉप्ट किया था, दे पास्ड 3 conditions that India and Pakistan have to meet and only then we'll have a final resolution of the dispute. So वो 3 conditions, रेफरेंडम वगैरह, वो रेफरेंडम और सारा वो सब थी ना उसमें शायद, राइट। सो वो 3 कंडीशन अपने क्या थे, तो कंडीशन बताने हैं, राइट। आई थिंक ये था कि क्या कहते हैं कि मतलब पीपल शुड हैव अ क्या कहते हैं चॉइस इन डिसाइडिंग कि मतलब दे वांट टू गो विद। दूसरा आई थिंक ये था कि वहाँ की क्या कहते हैं, आई थिंक डेमोग्राफी नहीं चेंज करनी चाहिए किसी भी साइड को, दैट शुड आई थिंक रिमेन इंटैक्ट, जैसी थी उस टाइम पे वैसी रहे, मतलब रेफरेंडम के टाइम पे भी। और आई थिंक क्या थी कंडीशन की, सेकंड जो तूने पॉइंट बोला ना, उसको ही थोड़ा सा और फाइन ट्यून करेगा तो यू विल गेट टू द थर्ड पॉइंट। यार ये हिंट दे रहे हो तुम, नेगेटिव मार्क्स। रिलीजियस वाला वो भी एंगल शायद रहता ना कुछ, आई थिंक कि मतलब बेसिकली मतलब जब तक क्या कहते हैं वही सेम, मतलब अभी इसलिए नहीं हो सकता रेफरेंडम क्योंकि अभी क्या कहते हैं दोनों साइड में बेसिकली जो डेमोग्राफी है हैज चेंज, तो बेसिकली जो रेजोल्यूशन है इट डजंट स्टैंड टुडे। इसका यही रीजन है कि उस टाइम पे जो मेन था उसका पॉइंट वो अब एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि अभी दोनों जगह की चेंज हो चुकी है, मतलब दोनों जगह की एटलीस्ट पीओके की तो हो चुकी है। नहीं तो डेमोग्राफी वहां की चेंज नहीं करनी चाहिए, मतलब बेसिकली दोनों साइड को इट शुड बी करंटली है, मतलब एट दैट टाइम 1948 में थी होगी। ठीक है, आई थिंक चलेगा। तो 3 में से तूने 2 बता दिए व्हिच इज फेयर इनफ। हाँ राइट, तो अभी वी विल मूव टू अदर पार्टिसिपेंट्स। अगर तीसरा कोई पॉइंट इसको इम्प्रूव कर पाया तो ही विल आल्सो गेट अ शेयर। तो 5 पॉइंट तीसरे पॉइंट को क्लियरली बताने पे मिल जाएंगे। आई थिंक सारे लोगों ने अपना मतलब वी हैव पास्ड थ्रू ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो तीसरा पॉइंट बेसिकली पुनीत तेरा ही सेकंड पॉइंट का थोड़ा सा फाइन ट्यून वर्जन था। सो पहला पॉइंट एसेंशियली वाज पाकिस्तान विल टेक बैक ऑल इट्स tribals disguised military person disguised as tribals. So that was the first point. Second point was India would be given the opportunity to maintain minimum military personnel so that India can maintain law and order, because initially the territory was acceded to India. Third point was जब ये पहली 2 condition meet हो जाए तो फिर we'll conduct the plebiscite and then people of Jammu Kashmir will decide कि उनको किसके साइड जाना है या न्यूट्रल रहना है। तो ये XYZ अपनी 3 कंडीशन है। सो बेसिकली पुनीत आई थिंक आई विल गिव यू 7.5 इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज तूने ऑब्वियसली तीसरा क्लियरली नहीं बताया था, बट मोर और लेस इसका ही रिफाइंड वर्जन था जैसे मैं बोल रहा था। विल मूव टू नेक्स्ट देन। दादा अभी वापस आ गया मैं आ गया। आई होप तेरे को पूरी स्क्रीन दिख रही हो, राइट? हाँ। So basically global beer giant Budweiser was created in some year, that is ABC, that is your first question. जब वो create हुआ था उसने Belgium based NBev bought, मतलब they bought NBev which is a Belgian based company. US में सेल डिक्रीज हो गए थे आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, बट इट्स पॉपुलैरिटी रोज एंड चाइना, ब्राजील एंड यूके इसके सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स हैं। नाउ इट ट्रेंडेड हाई ऑन सोशल मीडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020। लास्ट ईयर की बात है, काफी पॉपुलर, मतलब ऑलमोस्ट वायरल हो गया था ये। आफ्टर अ रिपोर्ट ऑफ कंपनी एम्प्लॉई
claiming that he had been urinating in beer tanks for the last 12 years went viral. So obviously this was the reason the report went viral. And काफी ज़्यादा मतलब the company got trolled on social media. But Budweiser kept quiet. The report was quoted from an article which was titled Budweiser employee acknowledges having been pissing into beer tanks for 12 years. So this article was posted in a particular website XYZ. So your question essentially is you have to identify ABC and XYZ. Both of them carry equal points. 5 point ABC and 5 point for XYZ. पता नहीं 12 साल से अगर वो बोल रहा है तो मैं उसके बेसिस में कुछ 2000 probably ऐसी 2000s में है क्या या फिर उससे पहले का? ठीक है मतलब you are in the right direction. तो क्या 2008? ठीक है 2008 is correct. ये वेबसाइट मतलब बेसिकली न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह ऐसे ही है या फिर मतलब किस तरीके का वेबसाइट होगा? ब्लॉगिंग वॉगिंग है क्या? नहीं यार पता नहीं मतलब कुछ आइडिया नहीं लग रहा है. क्या आप गेस करें? ठीक है, so we'll now move to Devanshu. Devanshu, I think ABC is now gone because अभिनव ने बता दिया वो. वेबसाइट के लिए any guesses? मेरे को Reddit लग रहा है. Reddit is a good guess, but Reddit नहीं है unfortunately. तो 9gag बेस क्योंकि इसी से शायद स्टार्ट हुआ था. कहीं ना कहीं उसने कमेंट किया हुआ था कि I was doing that thing, तो उसके कारण वो शुरू हुआ था शायद. Right, but I think any final answer before we move to Mithilesh and Puneet. पुनीत के वहाँ लाइट चली गई, मिथिलेश ऐड करने के लिए चिल्ला रहा है. नहीं कर दिया मैंने ऐड. कर दिया क्या? दिख नहीं रहा यार. हाँ है था. मिथिलेश आ गया क्या? मेरे को और ज्यादा नहीं पता मतलब Reddit और मैं गैस ही करता हूँ Reddit और या तो 9gag में क्योंकि Reddit से ही मैंने एक बार पढ़ा था मतलब वहाँ से मैं कुछ मैंने सबसे पहला मेरे को आइडिया लगा था. नहीं Reddit नहीं है इसका आंसर. चलो ठीक है चौक से मिथिलेश है क्या कॉल पे? आई थिंक उसका हाँ मिथिलेश है. मिथिलेश any guesses about the website? सॉरी यार नहीं पता. ठीक है पुनीत any? BuzzFeed. नहीं BuzzFeed भी नहीं है. वही तभी मैंने उससे पूछा था कि ये XYZ ABC का किस तरीके से तू सोच रहा है क्योंकि मेरे को ये याद था कि बडवाइजर कब पहली बार कब क्रिएट हुआ है जो कि 80s में हुआ था 18s में हुआ था. तो भाई अब उसने जब आंसर दे तो ये पूछा क्योंकि 11 बजे उसका बेसिकली आंसर है अपना foolishhumor.com. यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल ही पब्लिश हुआ. कस्टम से कौन बता पाएगा ऐसे आंसर? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन ये क्विज नहीं चल रहा है भाई ये कुछ ये तुम क्या जीमेट की तैयारी कर रहे हो ना तुम्हें पता है. तुम साले कसम से यार ऐसी नाम पे ना अपनी तैयारी मतलब नाम बताया वो भी मेरे को लगा कभी नहीं सुना मैंने जीवन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देवांशु का डायरेक्टर राइट? हाँ जल्दी आओ. So देवांशु आई थिंक हॉर्स इन मोशन. ओह बेसिकली एक मूवी का टाइटल है हॉर्स इन मोशन. हाँ राइट. ब्रैकेट्स में जो ABC लिखा हुआ है दैट इज द ईयर ऑन व्हिच दिस movie got released. Yes? Basically तो basically this movie is actually known as the first motion picture या through motion photography of the first ever film to be captured. और इसकी एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. The movie was actually made to scientifically answer a popularly debated question during this era. So XYZ is actually related to movie का title and horse से related एक बहुत ही interesting debate होता था उस time पे. Right now obviously answer is pretty well known because इस movie के बाद वो question answer हो गया था. So your question is basically you have to identify ABC and हम first motion picture की बात कर रहे हैं तो तेरे को timeline थोड़ा सा you might be able to recall कि काफी पुरानी बात हो रही होगी ये. And अगर if you want to get all the 10 points तेरे को XYZ भी बताना पड़ेगा. बेसिकली वो क्वेश्चन क्या था? सब मूवी पे रिलेटेड क्वेश्चन रखते तो अभी रिसेंट मूवी पे राधे पे रखते कहाँ तुम ये पुराने चले हैं. राधे पे बोलते IMDb कितने स्टार है उसके बताए थे 1.8.
ये सब रखना चाहिए तुम। ईयर है उसमें ना। चलो आगे बढ़ो। क्या पास भाई, पास भाई। देवांशु को पास। एबीसी इज ईयर राइट। इतना दिमाग नहीं लगाना। पुनीत देवांशु ने पास किया तो मिथिलेश पे है। नहीं सॉरी, मेरे को भी नहीं पता। पास पुनीत ईयर आई थिंक ये क्या कहते हैं, मिड 19th सेंचुरी के आसपास 1870 1880 ऐसा कुछ होता है। खतरनाक गूगल सर्च मारा है लॉन्डन। नहीं अरे तो पुनीत ने ईयर का गैस क्या किया था? 1880 के आसपास, 1870 80 ऐसा कुछ। ठीक है, यू आर एक्चुअली वेरी क्लोज बट आई विल गिव इट टू यू 5 पॉइंट। अरे यार ये ऐसा थोड़ी ना है कि तुम क्लोज, या तो ऐसे तो मैं भी कुछ भी रैंडम मार सकता था यार। 90s 80 1950 तो उसमें मेरे को 1-2 पॉइंट तो मिल ही जाता यार। ऐसे मत करो कशवा यार, तुम यार ये तुम्हारा ये ग्रेडिंग सिस्टम फटा हुआ है। श्रीवास्तव को कोई ऐड कर दो यार। या ग्रेडिंग सिस्टम फटा हुआ है ना, ये ऐसे नहीं चलेगा यार। तुमने XYZ दिया तो उसका XYZ का एक आंसर होगा, ऐसा थोड़ी ना कि माइनस। नहीं यार, ये मैनुअली मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना रियल टाइम पे, तो थोड़ा मतलब मेरा 4 जगह दिमाग मेरा भी नहीं चल रहा। तो अरे तो जो आंसर है चल XYZ में पास कर रहा हूँ दादा, तुम बता दो जो आंसर है उसपे तुम्हें पूरा सही मिलना चाहिए ना। ABC अरे बहुत बोल रहा है। ठीक है अभी। हाँ XYZ बेसिकली वो है कि उस टाइम उस मूवी के पहले तक घोड़े का जो चलने का जो दिखाने का होता था वो सिंपली बस ऐसे 2 टांगे आगे और 2 टांगे पीछे, ऐसे सिंपल जंपिंग वाला चलने का, जो एक्चुअल उनका चलने का दौड़ने का स्टाइल होता है वो कभी मूवी में कैप्चर नहीं हुआ था। तो तब तक बस जो कार्टून में ऐसे दिखाते हैं 2 टांगे आगे और 2 टांगे पीछे, वैसे होता था। इस मूवी में फर्स्ट टाइम जो एक्चुअली 4 लेग्स मतलब अलग अलग तरीके से चलता है, जो एक्चुअल जो हॉर्स का मोशन होता है वो फर्स्ट टाइम इस मूवी में कैप्चर हुआ था। तो XYZ क्या है फिर? वो हॉर्स मोशन तो वही साइंटिफिक आंसर था, क्योंकि उससे पहले जो हॉर्स का मूवमेंट जैसे उसको बस सिंपली ऐसे दिखाया जाता था कि 2 टांगे आगे चल रही है, मतलब एक साथ उस पे पड़ रहा है और पीछे वाली 2 टांगे चल रही है, बस ऐसे। बट वो एक्चुअल मोशन तो नहीं होता ना, जब दौड़ते हैं घोड़े तो मतलब वो चारों अलग अलग टाइम पे ऐसे पड़ते हैं ना, ऐसे एक साथ तो ऐसा नहीं होता कि दो साथ में और पीछे वाले 2 साथ में। तो वो जो एक्चुअल जो दौड़ने का स्टाइल होता है वो पहली बार इस मूवी में कैप्चर हुआ था। नहीं एक्चुअली दादा तू सही है, थोड़ा सा इसको अगर बेटर करके देखें तो बेसिकली देयर वाज एन इंटरेस्टिंग डिबेट कि जब घोड़ा दौड़ता है या चलता है या लेट्स से दौड़ता है तो उसके चारों पैर हवा में होते हैं या नहीं, दैट वाज द डिबेट। तो बेसिकली उसको कैप्चर करने के लिए लोगों ने क्या किया था, मल्टीपल शॉट्स खींचे थे फोटो के by using the same camera जो उस टाइम पे अवेलेबल था, and then they combined all those photos to generate this first ever motion picture. So that was वही मतलब 2 अगर साथ में हो तब वो चारों एक साथ हवा में होंगे ना, लेकिन अगर जो एक्चुअल मोशन है उसमें तो वैसा होगा नहीं। मतलब मेरे को यहाँ यही मैंने भी देखा था वो डिस्कवरी में, राइट। सो ठीक है दादा, you get 5 points for this piece. So मिथिलेश, your direct question 7. So basically this is an interesting invention in a way. So whiteboards अपने होते थे पुराने टाइम में, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन होती थी बिकॉज वहां पे व्हाइट बोर्ड अगर आपको वन टाइम यूज था, राइट, एंड इफ दैट व्हाइट बोर्ड वाज यूज्ड one time, then obviously someone has to buy another to, let's say, keep continuing their work. But all that changed in 1975 when Jeffrey Wolf invented the ABC marker. So basically ये मार्कर की इन्वेंशन की बातें हो रही हैं। ABC मार्कर की स्पेशलिटी क्या है? They are non-permanent markers that contain ABC ink XYZ. So ABC marker and XYZ ink. So ink की quality is, या ink के बारे में जो चीज है adjective है, that is your XYZ. अब इसके कारण हुआ क्या? Obviously this allowed those markers or markers to be used on whiteboards without requiring a messy cleanup, जो कि हम initially देख रहे थे, which was a actual problem with the masses. So with a simple wipe of an eraser, cloth or a paper towel, ABC markings are gone. जो कि हम करेंटली अभी ऑफिसेज वगैरह में व्हाइट बोर्ड का देखते हैं। सो द इजी क्लीन अप ऑफ ABC मार्कर्स कंबाइंड विद द न्यू व्हाइट बोर्ड्स मेड देम अ वेरी सेलेबल कमोडिटी, और ऑब्वियसली द रिजल्ट वाज अ बूम इन देयर पॉपुलैरिटी।
सो वो पॉपुलैरिटी गेन करते करते मिड 90s या अर्ली 90s पे हम आ गए थे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, तेरे को ABC गेस करना है यहाँ पे, या यू हैव टू आंसर दैट ABC एंड व्हाट वाज XYZ. सॉरी भाई नहीं पता. सो पास टू पुनीत. बट ठीक है, आई थिंक आई विल पास. ठीक है दादा, टू यू. हाँ भाई पास चल भाई देख दिमाग लगा के कुछ होगा नहीं. पास ही भाई, इतना दिमाग लगा ले तो कहाँ पहुंच गए. So ABC is basically dry erase. जैसे हम नॉन परमानेंट मार्कर्स की स्पेशलिटी होती है, या उनके मार्कर्स पे बॉडी पे भी लिखा होता है, इट्स अ ड्राई इरेज बेस्ड इंक मार्कर. So ABC is dry erase marker and XYZ is basically जो उसकी इंक होती है, that is not getting stick या stuck to the surface of the whiteboard. यहाँ पे MCQ तो रखना था कम से कम. MCQ ऐसे तो ज्यादा हो रहा है. कलेक्टर. So next question अपना पुनीत का डायरेक्ट है, question 8. So basically pin code. So pin code is essentially postal index number, sometimes referred obviously as pin code. So pin code is a series, right? उस कोड का एक मतलब होता है, जैसे अपना पैन कार्ड का एक सीरीज है एंड हर एक कैरेक्टर का एक डेफिनेशन होती है या एक डिकोडिंग होती है. तो उसका फर्स्ट डिजिट पिन कोड का आपका जोन रेफर करता है. तो इंडिया में जितनी भी जियो लोकेशंस हैं, दे आर फर्स्ट कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट जोन्स, वेरियस जोन्स. सो करीब 8 या 9, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट काउंट, बट उतने अपने पास जोन्स हैं इंडिया में अक्रॉस इंडिया. फाइनल 3 डिजिट्स आई थिंक क्या कहते हैं वो मतलब उस म्युनिसिपैलिटी या फिर उस वार्ड वगैरह के लेवल पे रहता. वार्ड नहीं, मतलब क्या कहते हैं म्युनिसिपैलिटी टाइप का होगा. तो XYZ का मेरे को ये लग रहा है कि मतलब जो फाइनल 3 डिजिट है वो मतलब सिटी केस में तो आई थिंक जैसे वो वार्ड वगैरह से रिलेटेड रहेगा वो, या फिर नहीं सॉरी उस पोस्ट ऑफिस का जो वहाँ का लोकल पोस्ट ऑफिस है उसका रहेगा, मतलब कि उस रीजन में जो भी पोस्ट ऑफिस है. XYZ का मेरे को ये लग रहा है आंसर. ABC ऑब्वियसली आई विल नेवर बी एबल टू गेस द डेट, तो वो तो मैं पास ही करूंगा. ठीक है. सो आई थिंक XYZ तूने बोला जो पोस्ट ऑफिस है लोकल, जो सब पोस्ट ऑफिस है उस पर्टिकुलर एरिया का, जो वहां से नियरेस्ट उसका वो नंबर होगा. सो दैट एक्चुअली इज द राइट आंसर. 26 जनवरी 1957. नहीं, दैट इज रॉन्ग. विल मूव टू देवांशु. डेट पे कोई गेस? भाई 3-4 डेट इंपॉर्टेंट होती हैं भाई अगर इंडिया में देखा जाए. 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी. फ्राइडे. इन्हीं में से कोई एक हो सकती है. 15 अगस्त समझ लेता हूँ, आजादी का. 15th August. So I think I'll give it to you. 15th August is the right answer. अब next question दादा का है actually. So दादा याद है we started with you and I told you there will be a super tough question जो कि will carry 35 points. So ये वो question है. अबे So basically the question is कि in India every state has their own form of governments, जहाँ पे आपके पास विधानसभा एंड विधान परिषद दोनों हो सकते हैं, या फिर विधानसभा होगी. विधान परिषद इज नॉट अ मैंडेट या मैंडेटरी थिंग. सो एंड ऑब्वियसली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन क्रिएट और डिसॉल्व विधान परिषद by passing as a resolution which is supported by the legislative assembly. So legislative assembly को अगर समझना है तो लोकसभा से इसको parallel करो. So at the state level your legislative assembly is parallel to the Lok Sabha, which is the lower house, and the upper house which is विधान परिषद, जो कि common नहीं है हर state में, which is the upper house of the state government, जो कि राज्यसभा के parallel हो सकता है. So India में currently there are 5 states, टेक्निकली अब 6 हो गए हैं वो, बट 5 states में हमारे पास विधानसभा है, सॉरी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. सो यू हैव द क्वेश्चन इज कि यू हैव टू गिव मी दोस 5 states. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बिकॉज उतना कॉमन टॉपिक नहीं है यार. ये क्लास 6 या 7 के सिविक्स वाले बुक में हुआ करता था. MP में है क्या? अच्छा 5 ही बताया ना. पंजाब, आंध्र प्रदेश, MP, तमिलनाडु और हरियाणा. और विल मूव टू देवांशु. आई थिंक पहला स्टेट जिसमें मैं अभी रहता हूँ महाराष्ट्र. ठीक है, तो जबलपुर वाला है वे, जबली है. ठीक है, अगर थोड़ा देखा जाए तो यूपी ले सकते हैं. यूपी भी अच्छा स्टेट है. अगर साउथ में अगर कोई अच्छा स्टेट देखा जाए
तो कौन सा होगा? कर्नाटका ले लो। साउथ में सबसे अच्छा स्टेट कर्नाटका ही तो है, देखा जाए। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहा है। अच्छा बुरा कहाँ से आ गया इसमें भाई? तो बोलने देना उसको, बोलने दे पहले उसके फीलिंग्स है यार। हाँ, और राजस्थान ले लो। ले लिया। अरे तो हो गया। मिथिलेश तेरा हाँ, तो एक जम्मू कश्मीर होगा, एक आंध्रा होगा, एक तमिलनाडु होगा, एक महाराष्ट्र होगा और एक यूपी होगा। पुनीत पे आते हैं। लग रहा है एक केरला होगा, एक तमिलनाडु होगा। मिथिलेश अपने ऑप्शंस याद रखना। पुनीत दोबारा बोल। केरला, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और वेस्ट बंगाल। एक बचा था। मिथिलेश तेरे ऑप्शंस में मैं आई थिंक मैंने सही नोट किया है या नहीं, बट जस्ट गो थ्रू करना। मैं 5 बता रहा हूँ। सो अभिनवा गॉट 1 राइट जब उसने आंध्र प्रदेश बोला था। तो दादा तुम्हारे जो भी 5 ऑप्शन थे उसमें से आंध्रा इज द राइट आंसर। देवांशु तुमने जो 5 बोले थे उसमें से 3 सही है। तुमने महाराष्ट्र बोला है, कर्नाटका बोला है और यूपी बोला था। सही। ये देवांशु का डायरेक्ट है। देवांशु, तो बेसिकली गूगल के लोगों के कलर की बात हो रही है यहाँ पे। So XYZ is the alphabet, sorry, the color basically। जो तुम्हारा गूगल के लोगो में L है उसका कलर है XYZ। एंड जो इसका डिजाइनर था, मतलब उसका छोटा सा एक स्टोरी यहाँ पे प्रेजेंटेड है। सो व्हाट ही सेड वाज कि they did a lot of iteration before we finally zero to the current Google logo। सो ये जो करंट गूगल लोगो है उसकी बात हो रही है। उससे पहले भी मल्टीपल वेरिएंट्स थे, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर जो फाइनली सिलेक्टेड किए गए थे, दे हैव एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। सो इसकी हिस्ट्री ये थी कि जो करेंटली फाइनली तुम्हारे गूगल कलर्स या गूगल के लोगों के कलर्स हैं, दे वर इन अ वे अ होमाज हाउएवर यू प्रोनाउंस इट, टू द ओरिजिनल सर्वर स्टोरेज। सो जो फर्स्ट एवर गूगल का स्टोरेज या सर्वर स्टोरेज था, उसको एक पर्टिकुलर कलर या जो करंट गूगल के कलर्स हैं उनको किसी कंपोनेंट से बनाया गया था। सो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा टाइमलाइन तुम्हें देखना पड़ेगा कि सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जब ये गूगल लॉन्च हो रही थी तो कहाँ पे थे, और मतलब उस हिसाब से। तो व्हाट यू हैव टू डू इज एबीसी इज पर्टिकुलर एंटिटी है जिसको तुम जुगाड़ वगैरह करके एक सर्वर की लोकेशन या उसकी सेफ्टी के लिए एक मेकशिफ्ट सोल्यूशन कर सकते हो। सो करेंटली जैसे सर्वर सिक्योरिटी के लिए यू नीड एन एसी प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ एक हाई सिक्योरिटी रूम या प्रॉपर एक उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता, राइट? उस टाइम पे वो वैसा नहीं था। सो एबीसी इसकी हम सर्वर के स्टोरेज के लिए एक जुगाड़ करते हैं, दैट इज योर एबीसी। एंड ऑब्वियसली XYZ इज द कलर फॉर लेटर एल में गैस मार रहा हूँ, रेड होगा। ठीक है, एबीसी क्या है? पास ही मान, क्योंकि एग्जैक्ट मैं उसका टर्मिनोलॉजी दे नहीं सकता। तो तूने मतलब यू डिडंट अटेम्प्ट फॉर एबीसी, नीदर यू अटेम्प्टेड फॉर XYZ का रेड बोला ना उसने बस। मिथिलेश पे पास। पर्पल नहीं, मिथिलेश ने XYZ ग्रीन है, एबीसी शायद घर से किया होगा स्टार्ट, तो गैराज या कुछ ऐसा होम। गैराज तो बोला हूँ। पुनीत पासेस टू यू, एनी गेसेस ऑन एबीसी क्या हो सकता है? बेसमेंट। दादा एनी गेसेस ऑन एबीसी क्या हो सकता है? फ्रिज है क्या? नहीं दादा मैं कोल्ड स्पेस बोल चुका था, अरे फ्रिज भी तो वही होता है। यस, तो बेसिकली एबीसी इज योर लेगो। सो ये उस टाइम ये लोग कॉलेज में ही थे, इनके पास कुछ बहुत ज्यादा फाइनेंसिंग नहीं थी, बट इनको समहाउ सिक्योरली या सेफली अपने सर्वर्स को लोकेट करना था, तो उनके पास लेगोस काफी सारे थे बिकॉज बहुत ही सस्ता सा खिलौने का जुगाड़ है। मिथिलेश का डायरेक्ट है। सो आई थिंक ये काफी न्यूज में है अभी। सो द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA, एबीसी उस बंदे का नाम है जो अभी करेंटली PMO में या अपने गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो अपना प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जिसको बोलते हैं। सो यू हैव टू एक्चुअली नेम द पर्सन हु इज आवर करेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ऑब्वियसली काफी ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ कोविड एंड करंट सिचुएशन या टाइम्स। अरे वो जो डेली वो देता है क्या न्यूज? नहीं कोई गैस नहीं, नाम कैसे गैस करेगा? पुनीत पे जाते हैं। पुनीत पास। दादा पासेस टू यू।
अभी तो मेरे ख्याल से ये एबीसी वही है जो सबसे टेक्निकल बंदा है इंडिया का, देवांशु राठौर होगा मेरे ख्याल से, करंट पीएस। क्या भाई ज्यादा ही सही दिया है वैसे। हाँ पास दे नहीं पता मेरे को। हाँ देवांशु भाई ना ये पास टू रोहित श्रीवास्तव कॉल अ फ्रेंड। सो केवी राघवन या के विजय राघवन ये अपने हैं अभी पीएसए। आई थिंक न्यूज में आज तक कभी नहीं देखा मैंने। एडवाइजर पूछता है तो सुनता भी है इस पे आते हैं पुनीत का डायरेक्ट है ये। सो बेसिकली अरब स्प्रिंग से रिलेटेड हम अभी देख रहे हैं डिस्कशन। सो ऑब्वियसली इट इज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं एंड इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2010। सो स्टोरी ये थी कि करप्शन बहुत ज्यादा है इन सारी कंट्रीज में, डिक्टेटरशिप है या फिर एनार्की जैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो करप्शन ऑब्वियसली इज वाइड स्प्रेड एंड लाइक थ्रू द सोसाइटी एवरीवन इज सफरिंग थ्रू पॉवर्टी या बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है वहाँ पे। सो ये शुरू ऐसे हुआ था कि जो आपकी एबीसी कंट्री है वहां पे एक पर्टिकुलर तुम्हारा फ्रूट वेंडर होता था, उसके पास पुलिस इन अ वे हफ्ता कलेक्ट करने गई और उस बंदे ने हफ्ता नहीं दिया एंड उसको उठा के पुलिस स्टेशन ले गई एंड पुलिस स्टेशन में समहाउ द ऑब्वियसली द मैन डाइड। सो वो जो एक फ्रस्ट्रेशन लोगों का काफी टाइम से बंधा था, दैट वाज द पीक ऑफ द थ्रेशोल्ड एंड वहां से आपका अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है। सो द फर्स्ट कंट्री जिसकी स्टोरी मैंने अभी बताई, दैट इज योर एबीसी। रेस्ट 5 कंट्रीज जहाँ पे ये चीज ऑब्वियसली स्पिल ओवर हो गया था इज लीबिया, इजिप्ट, येमेन, सीरिया एंड बहरीन। बेसिकली द क्वेश्चन इज in 2 parts. You have to first guess या make guess of that first country कहाँ से start हुआ था। Part 2 is जो आपको 5 कंट्रीज स्क्रीन पे दिख रही है, लीबिया, इजिप्ट, येमेन, सीरिया एंड बहरीन, एंड लिस्ट ऑफ 5 लीडर्स इन कंट्रीज के, नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर। तो तुम्हें ऑर्डर मैच करना है क्या? मैच में कर दूंगा कौन सा कहाँ का है। राइट, सो तेरा डायरेक्ट है, ओवर टू यू। इजिप्ट का होस्नी मुबारक, मोहम्मद गद्दाफी, तुम्हारा क्या कहते हैं लिबिया का क्या कहते हैं ये साले है सीरिया का, और ये अबिदिन बेन अली ये है बहरीन का। नहीं, आई थिंक 2 अटेम्प्ट हो गए, अभी भी ऑर्डर गलत है तुम्हारा। तो टुनीशिया एक्चुअली इज द राइट आंसर। टुनीशिया से स्टार्ट हुआ था जो स्टोरी मैंने बताई थी, वो फ्रूट वेंडर की। सबसे उसके 5 पॉइंट एंड दादा तेरे पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दादा का डायरेक्ट है। फाइनेंस या ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। सो एक पॉपुलर ऐप है एबीसी व्हिच रिसेंटली लाइक जनवरी 28 इसी साल की बात कर रहे हैं। ये सबको पता होगा। सो दादा जीत गया। दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ न्यूज, मतलब वॉल स्ट्रीट से लेके हर जगह ये मतलब वायरल हो गया था एक तरीके से। सो हुआ ये था कि अरे यार ये क्या है, इतना इजी क्वेश्चन है, गेम स्टॉप है यार साला, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। सो द थिंग इज कि अपने को एबीसी ऐप या जो भी प्लेटफॉर्म है वो गेस करना है एंड XYZ गेस करना है। XYZ इज वो पर्टिकुलर ऐप पे एक पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड हो रहा था। भाई नहीं पता, मैं पूरा मिस कर गया था ये जनवरी में। मेरे पे पास होगा ना देवांशु का देव बॉस पे भाई मेरे को इसका इतना पता है, जिसका स्टॉक हुआ था गेम स्टॉक था, जिसका स्टॉक बहुत ज्यादा वेरी करा था। वो एक ऐप थी यार, उस हमें बहुत ज्यादा लॉसूट पड़े थे यार उस पे यार। मैं बता दूं ऐप का नाम? मिथिलेश रुक जा, मेरे को अभी थोड़ा सोचने दे यार अभी। नहीं पास नहीं ऐसा थोड़ी। अरे 5 मिल गए ना भोसले के, देखो और क्या हो रहा है। नहीं अच्छा, वो गेम स्टॉप का मिला मेरे को क्या? हाँ ना 5 मिले ना। हाँ पासेस टू मिथिलेश। नहीं मेरे को भी सिर्फ गेम स्टॉप ही पता था, सॉरी। रॉबिनहुड ऐप। पुनीत गेट्स। अरे साला इसका रिमेनिंग 5 बहुत ज्यादा हुआ था यार अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देवांशु का डायरेक्ट है। सुना कैसे नहीं दादा ने वो। सो देवांशु योर डायरेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे एक हम पर्टिकुलर फ्रेज की बात कर रहे हैं। To ABC is to accept the inevitable impending hardship and endure the resulting pain with fortitude. तो समझ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी।
The phrase was first recorded by Rudyard Kipling. तो obviously Rudyard Kipling ने दिया है तो काफी अभी पॉपुलर है वो. है ना, वो डे टू डे इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमन एडेज टाइप बोल लो या कहावत बोल लो. ओके इसका और इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट. सो द स्टोरी इज इट वाज डिराइव्ड हिस्टोरिकली फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग पेशेंट क्लेंच अ सी. सो एबीसी और सी इज कॉमन यहाँ पे in their teeth as a way to cope with the pain of surgical procedure without anesthetic. So obviously बेहोश करके ऑपरेट नहीं करेगा तो काफी पेन झेलना पड़ सकता है, और उससे बचने के लिए दैट इज द कॉन्टेक्स्ट, द एंटायर कॉन्टेक्स्ट जो बात हो. एबीसी क्या फ्रेज है? एबीसी इज एन इंग्लिश लैंग्वेज का फ्रेज. कितने वर्ड्स हैं उसमें? ऐसा कुछ 3 ही होंगे आई गेस, है ना. तो तुम्हें काफी सारे यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, बट ये सारे या ऑलमोस्ट रिलेटेड है या रिलेटेबल है. सो एबीसी को तू ऐसे समझ ले 3 इंग्लिश वर्ड्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो. सो 3 वर्ड्स का ये फ्रेज है. हाँ तो ये तो पास मान ले भाई, ये मेरे बस में है. क्या देवांशु? पास. मिथिलेश तेरे पे आ रहा है. तो मिथिलेश क्या है फाइनल आंसर? नहीं यार, ये मतलब सी का लग रहा है मेरे को वर्ड है, और एमएनओ शायद कोई और है, बट मैं ठीक है, मैं पास करते हैं. दादा ओवर टू यू. सी तो वो टीथ में तो कोई कपड़ा वगैरह करते हैं ना, क्लोथ या ऐसा कुछ, क्लेंच या टॉवल. पास यार, नहीं पता. पाए है क्या? सी पाए है आई थिंक. सी क्या है? पाए नहीं, ये वो ये तो सारे लोगों ने बता दिया ना. देवांशु का डायरेक्ट था ये. हाँ हो गया. तो बेसिकली एबीसी इज बाइट द बुलेट. अरे यार, तो बाइट द बुलेट इज टू एक्सेप्ट कि यार मतलब अब तुम्हें पूरा स्टोरी रिलेट हो रहा होगा, राइट. एंड एमएनओ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐड किया था. ब्रिटिशर, मुझे लगा ब्रिटिशर की बात. अरे हाँ यार, मैंने एबीसी गेस कर लिया. तो याद है वो सुअर की चर्बी से अपन काट रहे हैं फर्स्ट. अरे यार, एमएनओ इज अपना इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1850. अबे अरे यार, ये भी मुझे बोलने वही वाला लगा था. मेरे को लगा इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं होगा. मैं 1857 बोलने वाला था फ्रांचाइज का. शिट यार, चल. तो देवांशु ABX क्या है? क्या ABX क्या है? ABX इज बाइट द कार्ट्रिज. तभी ABX यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ यूज हुआ है. तो नेक्स्ट मिथिलेश का डायरेक्ट था, बट मूव करते हैं पुनीत के डायरेक्ट पे. सो पुनीत तेरा डायरेक्ट है. ABC इज एन एनिमल 1970, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ और द डेट ऑन विच दैट एनिमल डाइड. That animal was a captive northern white rhinoceros. So ये भी काफी न्यूज में था, ये पर्टिकुलर इंस्टेंस या ये पूरी न्यूज. So basically that animal lived in captivity his entire life. ABC क्या उसका नाम है? Right, उस एनिमल का नाम है. तेरे को स्पीशीज पता ही चल गई यहाँ पे. इट्स अ राइनोसोरस की बात हो रही है, बट हम ABC उस राइनोसोरस का स्पेसिफिक नाम क्या था, बिकॉज इतनी बड़ी न्यूज है तो यार ये इट गॉट वेरी पॉपुलर. ये मैंने देखा है वीडियो यार इसका. सो उसकी मल्टीपल लोकेशंस दी हुई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो द कॉन्टेक्स्ट इज कि दैट स्पेसिफिक एनिमल वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज द रीजन उसको पूरी लाइफ लॉन्ग कैप्टिविटी में रखा गया था. बट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वाज द ओनली one of 3 living northern white rhinoceros in the world. तो 3 ही बचे थे. ABC उसका नाम है ना, मतलब उसका नाम वही. अरे यार मैंने सब वीडियो देखा है. इसका आंसर ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता. उस ह्यूमन बीइंग का नाम क्या है, उस इंसान का नाम क्या है, आंसर होगा. तो नाम तुम्हें गेस करना है. हाँ वही यार. और तो बेसिकली उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, अगर इससे कुछ रिकॉल हो रहा हो तुम्हें तो he was actually given मेडिसिन so that he is not suffering anymore. तो उसके मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हो गए थे, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल. सो ही वाज एक्चुअली गिवन एन इंजेक्शन यूटिलाइज्ड ऑन दिस स्पेसिफिक डेट, एंड जिसके कारण उसकी डेथ हुई थी.
तो काफी बड़ा न्यूज बन गया था ग्लोबली। आप मैंने इसी न्यूज अरे केविन पीटरसन से लेके रोहित शर्मा से लेके, बिकॉज इन सारों का अच्छा, अरे रोहित शर्मा अपने जूते पे भी तो लगाया था उसका, वो भी आईपीएल के टाइम पे सेव द राइनो, फाइट राइनोज, काफी ज्यादा मतलब अक्रॉस द ग्लोब एक तरह से यूनिफाइंग इवेंट हो गया था। अरे इसने भी भेजा, क्या उसका अंग्रेजों वाला नाम है क्या, मतलब कि कैसा नाम, मतलब क्या हिंट दे सकते हैं, मतलब यार ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब आई डोंट थिंक उससे कुछ हिंट मिलेगी। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पता है तो पता है, या फिर क्लिक कर गया या रिकॉल कर गया तो कर गया। हिंट रिलेटेड मतलब फिर तो मैं रैंडम हिंट दे दूंगा तो वो वैलिड नहीं होगा, मुझे नहीं होगी। छोड़ो गैब्रियल कुछ भी मान लो, चलो पास मेरा। नहीं, गैब्रियल इज नॉट द राइट आंसर। पासेस टू अभिनव दादा। हैरी। नहीं, हैरी इज आल्सो इनकरेक्ट। दादा राहुल बोल देते हैं क्या? राहुल नहीं, नाम तो देसी सुना ही होगा। कल्लू। राधे राधे। नहीं, राधे तुकाराम। फाइनल गेस बिफोर वी एल्स वी मूव टू देवांशु। हां नहीं यार, दादा ने तो हैरी बोला ना। हैरी बोल दिया बस। नहीं, हैरी इज नॉट राइट। जोसेफ। देवांशु। जीसस। नाम याद नहीं यार मेरे को, मैंने देखा इसका वीडियो देखा है मैंने यार, लेकिन नाम याद नहीं। काफी न्यूज मुझे लगा पता होगा, बिकॉज केविन पीटरसन, रोहित शर्मा बहुत बड़े अपने वो है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर टाइप का बोल लो, राइनोसोरस। अरे मैंने देखी है, मतलब दो अभी जो दो बच्चे भी है ना, एक मेल फीमेल, उसका भी मैंने प्रॉपर देखा है वीडियो, डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा है। फाइनल गेस ले ले फिर हम क्लोज करते हैं। डेविड, ऐसी रैंडम नाम। नहीं, डेविड एक्चुअली इज इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर सूडान है, मतलब SUDAN। अच्छा, सोशलिज्म। ओके, सोशलिज्म। तो ये मिथिलेश का जो पहला क्वेश्चन मिथिलेश ने मिस किया था वो ये है। सो बेसिकली यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात हो रही है, राइट। कॉन्सेप्ट के काफी डीप रूट्स हैं, ऑब्वियसली एवरीवन इज अवेयर। मल्टीपल ब्रांड्स आ चुके हैं उसके, सेक्युलरिज्म के अलग अलग फॉर्म्स में प्रैक्टिस होता है अलग अलग जगह, राइट। बट इसकी एक स्पेसिफिक रूट है एंड एवरीवन अग्रीज कि हाँ एग्जैक्टली इसकी ये ओरिजिन्स या ये स्टोरी या ये डेफिनेशन है, राइट। और एक बुक यहाँ पे कोटेड है। सो दिस पर्टिकुलर बुक, द बुक इज टाइटल्ड सेक्युलरिज्म, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड फ्रीडम। द बुक इज ऑथर्ड बाय एंड्रयू कॉप्सन एंड उसने एक फ्रेंच स्कॉलर को कोट किया हुआ है। सो दैट इज मेरा तो पहले दैट इज द अग्रीड डेफिनेशन ग्लोबली कि फ्रेंच वैल्यूज या रूट्स हैं सेक्युलरिज्म के। नेपोलियन। तुम बताओ। नेपोलियन। तो कोई इसका गेस लेना चाहेगा? पुनीत हैज पास्ड। लियोनार्डो डा विंची, फ्रेंच स्कॉलर। नहीं पता भाई, नहीं पता। नहीं तो यहाँ पे सेकुलर पर, अरे पता नहीं यार। तीन तो वो पार्ट में, एक तो वही मतलब रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई प्रेफरेंस नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा शायद। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। सो बेसिकली सबने पास कर दिया ना? हाँ। तो बेसिकली अपना एक्स इज सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। सो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन विल नॉट बी मिक्स्ड। वो पहला तुम्हारा पैरामीटर था। एक्स को बोल सकते हैं कि योर रिलीजियस लीडर्स या रिलीजियस या चर्च के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली उस टाइम बात हो रही थी। सो चर्च एंड स्टेट, स्टेट का मतलब है पॉलिटिक्स, विल नॉट बी इंटरमिंगल्ड। सेकेंड जो वाई है, जो देवांशु का रफली पॉइंट था, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। उस टाइम के हिसाब से बात हो रही कि बहुत ज्यादा रिवोल्ट या बात पे दंगे या वैसे मार्चेस वगैरह निकल जाते थे। दूसरा था कि फ्रीडम मिलेगी लोगों को। इसमें मेरे को मिलेगा पॉइंट? नहीं मिलेगा भाई। अरे चल भाई, उसने बोला ना देवांशु सही था। तीसरा वाज कि स्टेट, अब पहले दो को अगर हम समझे तो स्टेट बच जाता है जो कि रूल करेगा लैंड पे, या लॉज ऑफ द लैंड इज समथिंग दैट विल बी गवर्न्ड या डिवाइज्ड या मैनेज्ड बाय द स्टेट। सो स्टेट विल देन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग्स इट्स पॉपुलेशन या सिटीजंस। और स्कॉलर का नाम? स्कॉलर का नाम तुम्हारा जॉन वर्क, मतलब रुक जा एक बार, मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता उसको।
John. The scholar is John Bobber-Roth. So ABC again एक इंसान की बात हो रही है. Obviously date of birth and date of death is what is mentioned. He was an Indian spy master, an ace Indian spy master. So देवांशु तेरे लिए अभी अजीत डोभाल लेवल का क्वेश्चन है. Was an Indian spy master and the first chief of India's external intelligence agency, RAW, Research and Analysis Wing. So in a way इनको कह सकते हैं he is our founding father अगर इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए. एजेंट विनोद. Because he is the person who actually founded RAW and was instrumental in creating all that infrastructure, security aspects से जो होता है. And obviously because he was a critical player in all this thing, he held a lot of important positions throughout his career. सलमान खान. And एक इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में बोली जाती है कि he was an intensely private man. उसका रीजन ये है कि उनके पब्लिक डोमेन में बहुत ही मतलब लाइक फोटोज हैं which is नंबर ऑफ फोटोज बोल सकता है कि इतनी XYZ का मैं दूंगा शॉट विद ट्वाइस. सो XYZ तू क्या बोल रहा है ट्वाइस. ठीक है. ABC का किसी को कोई गेस लेना है. आई थिंक ओपन करते हैं. कलेक्टर भी बोल सकता है. तो पता है XYZ में थ्राइस. XYZ थ्राइस. किक मूवी का सलमान खान. टाइगर. एक था टाइगर. वंस ही बचा है. मैं वंस बोल देता हूं फिर. एजेंट विनोद. तो XYZ का गोस टू चौक से एक्चुअली ही वाज फोटोग्राफ्ड या पब्लिक में जितनी फोटोग्राफ है केवल 2 अवेलेबल है. भाई चौक से. सो बट ABC के लिए कोई गेस. एजेंट विनोद. ब्योमकेश बख्शी. नहीं रुको. शर्लॉक होम्स. रामा फेलुदा. जॉय बाबा फेलुदा. सो इनका नाम है रामेश्वर नाथ काओ. KAO. सो जो भी अपने उस टाइम के एजेंट्स होते थे उनको काउ बॉयज बोलते थे एक तरीके से. तो ये काफी पॉपुलर था टर्म मतलब सिक्योरिटी अपैरेटस वगैरह में जो बोल रहे. तो RN काओ या रामेश्वर नाथ काओ, ही वाज द फाउंडर ऑफ RAW. द फाउंडिंग मेंबर बोल लो टाइप्स इफ नॉट फाउंडर. सो ये वाला वैसे तो चौक से हो जाता है सब पॉइंट बट ठीक है. आई थिंक इसको कंसीडर करना है कि नहीं बाद में देखेंगे. फाइनल स्कोर एक बार टैली करते हैं दादा. तुम्हारे 22. मिथिलेश के 5. मतलब आई थिंक उसने ये 2 मिस किए थे. सो वी डोंट नो. आई कैन मतलब एश्योर की मिस बनता है. देवांशु के हैं 31. हाँ. और पुनीत के हैं 30. तो भाई मेरे को इसके भी तो 5 पॉइंट मिलेंगे XYZ के. तो मेरे को तो पुराने वाले से 2.5 पॉइंट तो मिलने चाहिए. 5 पॉइंट सॉरी. नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना. फर्स्ट उसमें 2 लोगों में तो रहने देते. तो भाई तो गलत चौका मारा भाई देव बॉस ने वहां पे. अरे भाई मैं तो सिर्फ देखता गया मतलब अपना नॉर्थ साउथ तो कौन से अच्छे स्टेट है उसके नाम तो धर दिए मैंने. और क्या. चलो सही है. ठीक है. इसको पता होगा साला बिहार भी होता है. मुझे पता था. बट सही था यार. मतलब आई थिंक थोड़ा मैंने हक दिया काफी जगह बट मेरे को तो मजा आया. बट देखते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस का देखेंगे. तुम ही शेयर कर दो. हम क्यों करें. ऑर्गेनाइजर जनता करेगी. रिकॉर्डेड है काम का पूरा. चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं. ठीक है. हां जी ठीक है. रिकॉर्डिंग बंद. अबे कच्चा वो 1972 का तूने क्या बोला था मतलब स्टैम्प क्या.